नुकसान मिलेगा? देखिए, अगर देखें इसमें अपने एडवांटेजेस भी है और इसमें डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि जो ट्रैफिक कंजेशन, खासकर जब हम रेजिडेंसी रोड की बात करें या एमए रोड की बात करें, हम ही वो लोग हैं जिन्हें ट्रैफिक जैम की वजह से घंटों ज़ाया होते हैं और वक्त की कोई कीमत ही नहीं है। वक्त आज तक किसी ने नहीं निकाला है इसकी कीमत। वक्त बचेगा अगर ट्रैफिक जैम से हम बचे इस तरीके से। और लेकिन अगर हम दूसरा एंगल इसका देखें, जो हमें कतन भी उससे मुँह नहीं फेरना चाहिए, वो ये कि जम्मू कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी अपने अरूज पे है। और इसमें अगर देखें बहुत से अपने हमारे भाई, हमारे नौजवान इसमें अपना जो रोज़गार है वो हलाल तरीके से कमाते थे। यहाँ पे मैं आरटीओ कश्मीर से भी या एसएसपी ट्रैफिक से भी या जितने भी आला हुकाम हैं उनसे मैं दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ, बहसत स्टूडेंट, बहसत कम्यूटर या यहाँ पे रहने वाला एक शहरी होने की हैसियत से, कि इनका भी सोचा जाए, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, उनके साथ जुल्म ना हो, उनको भी कोई रूट दिया जाए। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे बहुत से रूट्स अभी भी है जहाँ पे लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हम ट्रांसपोर्ट ट्रैवल की बात करें तो उन रूट्स की निशानदेही की जाए, इन लोगों को, खुसूसन इन्हीं को जिनका यहाँ पे नुकसान हुआ, इन्हें वहाँ पे इनकी वहाँ पे भरपाई की जाए, इन्हें वहाँ पे वो रूट दिया जाए ताकि ट्रैफिक जैम से भी बचा जाए और यहाँ पे अथॉरिटीज़ को भी प्रॉब्लम ना हो और इन हमारे बच्चों को भी, हमारे भाइयों को भी नुकसान ना हो। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि अगर हम एमए रोड की बात करें तो हमें वहाँ पे एसपी कॉलेज, एसपी स्कूल, वुमेंस कॉलेज, कोठी पार्क स्कूल या एम पार्क जैसे इंस्टीट्यूशंस जो है देखने को मिलते हैं। आपको नहीं लगता कि इन खासतौर पर आप क्योंकि खुद भी एक तालिब इल्म, आपको नहीं लगता कि आपको सफ़र में देरी हो सकती है कॉलेज या स्कूल पहुँचने में, यूनिवर्सिटी पहुँचने में? बेशक देरी तो होती है, जब ट्रैफिक जैम होगा देरी तो होगी। जब ट्रैफिक जैम होगा मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने इसीलिए पहले कहा इसके एडवांटेजेस भी है और इसके डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज यह है कि ट्रैफिक जैम से इंसान बच सकता है। डिसएडवांटेज इसका यह है कि हमारे भाई रोज़गार से इससे वो हाथ धो बैठे। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दर्दमंदाना गुजारिश करता हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए। अगर यहाँ से बंद किया, इन्हें रूट यहाँ से चलने ना दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, नोबडी कैन चैलेंज इट। अगर दूसरी तरफ से देखा जाए कि इन बच्चों के, इन बेटों के लिए भी कोई रूट निकाला जाए, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी रूट को आइडेंटिफाई करके इन्हें वहाँ पे सेट किया जाए। ये मैं कहना थैंक यू। तो मेरा भी रोज़ आना जाना है और साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जिस रोड पे ये ई रिक्शा चलते थे उस रोड पे अगर हम देखेंगे तो स्कूल भी है, कॉलेजेस भी है, जिसकी वजह से जो तलबा है उन्हें काफ़ी सहूलियात मिली थी इन ई रिक्शाओं की वजह से। और साथ साथ अगर हम देखेंगे तो ट्रैफिक जैम भी, अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर ट्रैफिक जैम भी रोड्स पे होता था। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आरटीओ ने ये ऑर्डर शाया किया है तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा। लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि वो इसके साथ साथ उन लोगों का भी ख्याल रखे। पहले तो मैंने आपको कहा कि स्टूडेंट्स है तो उन्हें भी जो है इन ई रिक्शाज की वजह से सहूलियात फराम होती थी। और साथ साथ अगर हम देखेंगे तो कश्मीर की पर्टिकुलर अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो अरूज पे है। तो अगर हम ओवरऑल ई रिक्शाज की इस एरिया की बात करें तो लगभग 200 से 300 ई रिक्शाज जो है वो इन सड़कों पे जो है चलते हैं। और उसके साथ साथ जो ई रिक्शा चलाते हैं, चाहे किसी की फैमिली है या किसी का फ्यूचर बन रहा है, तो वो मद्देनज़र रखते हुए उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि EMIs पे जो है उन्होंने ऑटोज़ निकाले हैं, अब उनका EMI भी भरना है और साथ साथ उनको यहाँ से चलने की इजाज़त भी नहीं दी गई है। तो ऐसे में अगर चाहे तो उनका भी ख्याल रखना है, क्योंकि बेरोज़गार नौजवान जो है वो अपना रोज़गार इसी ऑटो से कमाते थे और साथ साथ जिनकी फैमिली है, जिनके घर में बच्चे हैं, वो भी इसी के साथ साथ अपना रोज़गार, अपनी फैमिली पालते थे। तो ऐसे में अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके साथ साथ जो उन्होंने ऑर्डर निकाला ई रिक्शाज के लिए कि वो इन 2 रूट्स पे ना चले, इसके साथ साथ ये भी ख्याल रखे कि उन लोगों के लिए भी कुछ ऐसी सहूलियात रखे जिन्होंने ऑटो जो है वो EMI पे निकाले हैं। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इन रूट्स पे मुतबादिल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो बसेस हैं हमें ओवरलोडेड है, क्राउडेड नज़र आती हैं, इसमें लोगों को चलने की जो है वो जगह नहीं मिलती है। आपको लगता है कि मिनी स्मार्ट बसेस होनी चाहिए ऐसे रूट्स पे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक की मूवमेंट हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। आप देखिए अगर हम स्मार्ट सिटी बसेस की बात करें तो मैं भी अक्सर उनमें ही सफ़र करती हूँ, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आम बसेस की तरह से वो होती है, क्योंकि उसमें ओवरलोड की अगर हम बात करें तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है सांस लेने की। तो ऐसे में मिनी बसेस की ज़रूरत है।